हेलो एवरीवन। तो आज हम लेबल एंड काइंड ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें हम मीनिंग ऑफ मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। सेकंड, टाइप ऑफ मेजरमेंट। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट। फोर्थ, काइंड ऑफ मेजरमेंट। फिफ्थ में कंक्लूजन को जानेंगे। अब इससे आगे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मेजरमेंट का अर्थ क्या होता है। मेजरमेंट का अर्थ है किसी वस्तु, घटना या परिणाम को मापने की प्रक्रिया। इसमें किसी भौतिक या अमूर्त गुण जैसे लंबाई, वजन, समय, तापमान आदि को संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना शामिल है। मापन के लिए मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड का उपयोग किया जाता है। अब अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसे हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पे किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे फ्रूट्स खरीदते हैं और सब्जियां खरीदते हैं, तो उसको हम किस में मापते हैं? तराजू में मापते हैं ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम तराजू को मापने की क्रिया में शामिल करते हैं। तो जो हम अपनी वस्तु को नापने के लिए तराजू का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम मापन की प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट देखें तो सबसे पहले लंबाई मापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर का उपयोग करना, वजन मापने के लिए किलोग्राम या ग्राम का उपयोग करना, थर्ड, समय मापने के लिए सेकंड, मिनट या घंटे का उपयोग करना। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि टेम्परेचर मापने के लिए सेल्सियस का प्रयोग करना, फोर्स मापने के लिए न्यूटन का प्रयोग करना, हमारा जो कार्य होता है उसको मापने के लिए जूल का प्रयोग करना, और जो हमारा एरिया, मतलब कि हम एरिया निकालते हैं जैसे मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए मीटर स्क्वायर का प्रयोग करना, और प्रेशर को मापने के लिए पास्कल का यूज करना। तो ये सारे क्या है? हमारे मेजरमेंट के एग्जाम्पल। अब इससे आगे हम स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मापन के पैमाने, स्केल ऑफ मेजरमेंट, डेटा के प्रकार और उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले नॉमिनल स्केल अर्थात नाममात्र पैमाना, सेकंड ऑर्डिनल स्केल अर्थात क्रम सूचक पैमाना, थर्ड इंटरवल स्केल अर्थात अंतराल पैमाना, फोर्थ रेशियो स्केल अर्थात अनुपात पैमाना। तो जो ये लेवल ऑफ मेजरमेंट हैं, जो 4 टाइप के हैं, वो हमारे स्टीवेंस ने 1946 में क्लासिफाइड किए थे। उन्होंने इनको 4 लेवल में विभाजित किया, जिसको क्रम के अनुसार बांटा गया, मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे एक डायग्राम लगाया गया है, जिसमें जो रेशियो स्केल है वो इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल को कंक्लूड कर रहा है अपने अंदर। वैसे जो इंटरवल स्केल होता है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल को भी कंक्लूड करता है, और जो ऑर्डिनल स्केल होता है वो नॉमिनल स्केल को भी अपने में कंक्लूड करता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो ये स्केल के स्तर हैं, ये जैसे जैसे क्रम आगे को बढ़ेगा, वो अपने से पीछे वाले स्तर को अपने में कंक्लूड करेगा। तो हम सबसे पहले नॉमिनल स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में नाम मात्र पैमाना या नामिक पैमाना बोलते हैं। तो यह क्या होता है? सबसे बुनियादी पैमाना होता है। ये सबसे निचले स्तर का पैमाना भी माना जाता है इसको। इस प्रकार का जो मापन होता है वो किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर निर्धारित होता है, या गुण या विशेषता के नाम पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को उनके किसी गुण अथवा विशेषता के प्रकार के आधार पर कुछ वर्गों या समूहों में विभक्त कर दिया जाता है। इन वर्ग या समूहों में किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं होता, अर्थात संबंध नहीं होता। प्रत्येक वर्ग गुण अथवा विशेषता के किसी एक प्रकार को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर लें, तो जैसे निवास के आधार पर नागरिकों को ग्रामीण शहरों में बांटना, लिंग के आधार पर पुरुष और महिला को बांटना, रंग में लाल, नीला, हरा और शहरों के नाम। अब इसमें क्या होता है कि कोई रैंक या ऑर्डर नहीं होता। तो ये क्या होता है? नॉमिनल स्केल, जो सबसे बुनियादी स्केल माना जाता है। अब जो सेकंड स्केल है या मेजरमेंट का टाइप है, वो है ऑर्डिनरी स्केल, जिसको हम क्रम सूचक पैमाना भी बोलते हैं।
इसमें डेटा को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, लेकिन इन श्रेणियों का एक क्रम ऑर्डर होता है। हालांकि श्रेणियों के बीच का जो इंटरवल होता है वो समान नहीं होता। तो क्या होता है कि श्रेणियों का ऑर्डर तो होता है, मतलब रैंक के हिसाब से तो ऑर्डर होता है, लेकिन उनके बीच में इंटरवल नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में शिक्षा स्तर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेटिंग स्तर 1 से 5 तक, आर्थिक स्तर निम्न, मध्यम, उच्च। अब जो तीसरा टाइप ऑफ मेजरमेंट में स्केल है वो है इंटरवल स्केल। इसमें डेटा का क्रम और अंतराल दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या हो गया, सबसे पहले तो हमने श्रेणियों में विभाजित किया, प्लस उसमें इंटरवल भी शामिल हो जाता है। इसमें जो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होती है उसका कोई स्थान नहीं होता। इसमें क्या होगा, हमने कैटेगरी वाइज बांटा भी, उसमें उनको ऑर्डर में भी व्यवस्थित किया। उसके बाद हमने उसमें इंटरवल भी डिसाइड किया, ये इंटरवल भी हुआ, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू को कोई मान नहीं दिया जाता। जैसे उदाहरण के रूप में तापमान सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, समय दिन, महीने, साल। फोर्थ अर्थात सबसे उच्चतम पैमाना, जिसको हम रेशियो स्केल या अनुपात पैमाना बोलते हैं। इसमें जो डेटा का क्रम, अंतराल और वास्तविक शून्य सभी शामिल होते हैं। इसमें क्या होगा कि श्रेणी के हिसाब से डिवाइड भी किया जाएगा, उसमें मतलब ऑर्डर भी होगा, उसमें इंटरवल भी होगा, और जो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होगी वो भी शामिल होगी। उदाहरण के रूप में ऊंचाई, वजन, आयु, आय, रुपये में आदि। अब अगर हम चारों को कंक्लूड करके देखें तो जो नॉमिनल स्केल होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ कैटेगरी होती है। ऑर्डिनल स्केल में कैटेगरी प्लस रैंक दी होती है। इंटरवल स्केल में कैटेगरीज प्लस रैंक प्लस मीनिंगफुल डिस्टेंस होगा, मतलब इंटरवल होगा। रेशियो में कैटेगरीज होगी, रैंक होगा, मीनिंगफुल डिस्टेंस होगा और एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होगी। अब हम इससे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल, स्केल के कुछ गुण या विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अनुपात, प्रोपोर्शन। स्केल वस्तु के वास्तविक आकार और उनके चित्रित आकार के बीच का अनुपात दर्शाता है। सेकंड, सटीकता, सही माप और अनुपात बनाए रखने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। थर्ड, सुसंगतता, किसी भी स्केल में निरंतरता होनी चाहिए ताकि सभी माप समानुपातिक रूप में बदले जा सके। समानता, स्केल पर विभाजन समान और समान दूरी पर होने चाहिए, यह मापन को सरल और सुसंगत बनाता है। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे इन चारों पॉइंटों को। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए, उसकी सटीकता होनी चाहिए, जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसमें जो संगतता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। अब इससे आगे हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, स्पष्टता। जो भी हम मापन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जैसे कि स्केल पर अंक और चित्र स्पष्ट और आसानी से पढ़े जाने योग्य होने चाहिए, यह मापन प्रक्रिया को आसान बनाता है। छठा है विविधता, स्केल विभिन्न प्रकार के मापन के लिए उपयुक्त होना चाहिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि। सातवां पॉइंट है सुविधाजनक, स्केल का उपयोग करना आसान और सुविधाजनक होना चाहिए, यह मापन प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाता है। आठवां, मापन की सीमा, स्केल की मापन सीमा उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करता है कि स्केल विभिन्न मापन कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब जो भी अंक हैं, चित्र हैं, वो आसानी से पढ़े जा सके, इस प्रकार से होने चाहिए, साफ होने चाहिए। विविधता होनी चाहिए, जिससे हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि की चीजों को, जो हमारे गुण धर्म होते हैं, उनको आसानी से माप सके। फिर सुविधाजनक होना चाहिए, आसान होना चाहिए उसको यूज करना, ताकि कोई भी उसका यूज कर सके, और तेज और कुशल बनाता है यह मापन की प्रक्रिया को। अगर सुविधाजनक होगा तो तेज बनाएगा और कुशल बनाएगा। फिर आठवां है कि उसकी सीमा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे काइंड्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के प्रकार। सबसे पहले है गुणात्मक माप अर्थात क्वालिटेटिव मेजरमेंट। डेटा को गुणात्मक रूप से वर्गीकृत किया जाता है, मतलब गुणों के आधार पर किसी भी डेटा को वर्गीकृत करना, जैसे रंग के आधार पर, उदाहरण के रूप में लिंग, धर्म, मतलब इस आधार पे। या जैसे अगर हम फल को विभाजित कर रहे हैं, फलों को, तो खट्टे फल,
मीठे फल, मतलब इससे क्या होगा कि उसके क्वालिटी के हिसाब से हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया। और जो सेकंड मात्रात्मक माप है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, उसमें क्या करता है, हम डेटा को संख्यात्मक रूप से मापा जाता है, जिसमें ऊंचाई, वजन, तापमान और गहराई आदि को भी हम माप सकते हैं। तो इन दोनों से हमने क्या देखा कि जो क्वालिटी वाला मेजरमेंट होगा वो क्वालिटी को देखेगा, कि जैसे कि रंग में या स्वाद में, दिखने में या लिंग के आधार पे। और जो मात्रात्मक होगा वो क्या करेगा, संख्यात्मक रूप से डिवाइड करेगा चीजों को। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसके आधार पर इस पूरे टॉपिक का यह कंक्लूजन निकलता है कि जो मापन का स्तर होता है वो यह निर्धारित करता है कि डेटा का विश्लेषण कैसे किया जाए। नॉमिनल नाममात्र और ऑर्डिनल क्रम सूचक स्तर पर गुणात्मक क्वालिटेटिव विश्लेषण किया जाता है, जबकि इंटरवल अंतराल और रेशियो अनुपात स्तर पर मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव विश्लेषण संभव है। मापन का स्तर जितना उच्च होगा, डेटा का विश्लेषण उतना ही अधिक विस्तृत और सटीक होगा। इस प्रकार मापन के स्तर और प्रकार के आधार पर हम डेटा का सही ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं और उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं।